Hello students, today we will study chapter 7 poem section when I set out for Leonis। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सेट आउट फॉर लेओनिस। सेट आउट मतलब वहाँ पे रुकना। लेओनिस का मतलब होता है कि जैसे एक धार्मिक प्लेस होता है जो इंग्लैंड में माना जाता है, लगभग कई साल पहले अस्तित्व में था या नहीं था, अब वो समुद्र के नीचे डूब चुका है। तो उस स्थान के बारे में यहाँ पे बताया गया है लेओनिस, जहाँ पे कि एक चर्च था। ठीक है, उसके बारे में पोएट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, पोएट हैं इसके थॉमस हार्डी। ठीक है, तो थॉमस हार्डी ने इस पोयम को लिखा है। चलिए देखते हैं। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, जब वो मतलब यंग थे बिल्कुल, और क्या कर रहे थे, अप्रेंटिस कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट मतलब होता है जो घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर, उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो जब वो यंग थे शुरुआत में, जब अपने आर्किटेक्ट की क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, उस समय सीख रहे थे, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिस टू सरप्राइज हाँ सुप्रेसिव द रिस्ट्रेशन ऑफ अ चर्च। तो देखिए वो क्या है, एक पोएट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, थॉमस हार्डी जो हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बार पेरिस की विजिट करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक चर्च पे जाना रहता है उसका रिस्टोरेशन करने के लिए। मतलब वो ख़राब हुआ रहता है चर्च, तो उसको बनाने के लिए जाना होता है। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस पीपल नोटिस्ड टू थिंग्स अबाउट हिम। जब वो पेरिस से लौट करके वापस आए वहाँ से, तो लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस की। अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक नई चमक थी। एंड अ क्रम्बल्ड रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफिक, और एक तो ये नोटिस किया कि उनके कोट के जेब में कुछ कागज़ का टुकड़ा डला हुआ है। कंटेंड अ ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, जिसमें कि एक पोएम लिखी हुई है। यू आर गोइंग टू रीड दैट very poem inspired by a visit a place which the poet called लियोनिस। और वही पोयम है जो कि आज आप पढ़ने वाले हो इस लेसन में, लियोनिस के बारे में। वही पोयम उनकी जेब में डली हुई थी। चलिए देखते हैं आगे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 अवे, जब मैं लियोनिस के लिए निकला, जो कि 100 माइल्स अवे मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर है ना। तो जब मैं वहाँ के लिए निकला, द रिम बाज सो द स्प्रे, जो रिम रिम मीन्स क्या होता है, फ्रॉस्ट, एकदम ठंडा, जैसे कि बर्फ़ के टुकड़े, छोटे छोटे कण, जैसे बर्फ़ गिरती है ना तो पेड़ों को ढक लेती है, तो उसी उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि बर्फ़ गिर रही थी और पूरे के पूरे पेड़ उससे ढके हुए थे। एंड स्टार लाइट्स लेट माई लोन समनेस। ठीक है, क्या कर रही थी, जो स्टार लाइट्स थी, जो उनकी मतलब सितारों की चमक थी, वही मेरे एकांतपन में मेरी साथी थी या मेरे प्रकाश बन रहे थे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 माइल्स अवे, जब मैं लियोनिस के लिए निकला जो कि बहुत दूर है। वाट वुड बाई चांस एट लियोनिस वाइल आई शुड सर्जन देयर। देखो कह रहा है वाट वुड आई, मेरे साथ ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे अवसर मिला लियोनिस जाने के लिए, और मैं जब जा कर के वहाँ रुका, नो प्रॉफिट ट्रस्ट डिक्लेयर नो डिड वाइजेस्ट विजार्ट गेस, ना तो कोई पैगंबर मुझे ये बता सकता था क्लियरली, और ना ही कोई बहुत ही मतलब होशियार जादूगर ये बता सकता था कि वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। कोई भविष्यवाणी ऐसी नहीं कर सकता था। वाट वुड बिचांस एट लोनलीनेस व्हेन आई शुड सर्जन देयर, जब मैं वहाँ अचानक से पहुँचा और मुझे वहाँ रुकने का मौका मिला। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लायनेस विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं लियोनिस से वापस लौटा तो मेरे आँखों में एक अलग प्रकार का ही जादू था। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट समराइज, सभी लोग एकदम शांति से अंदाज़ा लगा रहे थे कि आखिर क्या हुआ होगा। माई रेडियंस रेयर एंड फैंटमलेस, जो मेरे अंदर से आभा निकल रही थी वह बहुत ही कम देखने को मिलती है, और वो आभा बिल्कुल अनंत गहराइयों वाली थी, जिसकी कोई सीमा नहीं थी ख़त्म होने की। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनिस विथ मैजिक इन माई आइज, जब मैं कहाँ से लौटा, लियोनिस से लौटा, तब मेरी जादू भरी आँखों के साथ मैं वहाँ से लौटा। मतलब पोएट के कहने का मीन्स ये है कि वहाँ वो गए उस चर्च के
मतलब रिस्टोरेशन के लिए, तो वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए, कि उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उनके अंदर एक अलग प्रकार का बदलाव आ गया, उनकी आंखों में चमक आ गई, उनके शरीर से आभा निकलने लगी, मतलब चमक निकलने लगी, किरणें निकलने लगी। तो लोग यह सब देख करके हैरान थे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। थॉमस हार्डी ने इस पोयम को लिखा है स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स। इस तरह से ये पोयम एंड होती है।